पैसो चावल दो वटी खेत धनारो जोई। पैसो चावल दो वटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। लाभ गणेरा हो, लाभ गणेरा हो। श्री सद्गुरु जी महाराज। पैसो प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहन। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुल्लड़ के पैसा भेंट किया। चावल सुदामा जी महाराज ने भगवान के वहां जाकर के चावल भेंट किया। दोवटी सदगुरु कबीर साहब ने दोवटी बस्तर बना करके संतों को सेवा किया। खेत दना को जो दनाजी महाराज किसी लोगों से उधार में बीज लेकर के बोने के लिए जा रहे थे, रास्ता में संत मिल गए। घर में दूसरी व्यवस्था थी नहीं भोजन की। जो बीज बोने के लिए जा रहे थे उनका ही भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। बकना जी महाराज कह रहे हैं संत सेवा से कितना लाभ होता है। पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा हो। लाभ गणेरा हो। श्री सद्गुरु जी महाराज। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुल्लड़ के पैसा भेंट किया। उस पैसा का भगवान बुल्लड़ ने आज्ञा करी, जाओ इनका जो कोई प्रसाद ले आओ। दादू दयाल जी महाराज प्रसाद ले आए, पान बीड़ा। भगवान बुल्लड़ ने उसको चबाया। उनसे फिर पीक निकली। आज्ञा करी, दादू इस पीक को मैं कहां थूकूं? मुमुक्षु जिज्ञासु लोगों की यही पारख होती महाराज। दादू दयाल जी मैंने अपना मुंह खोला, ये आपके लिए पीकदानी है, इनमें थूक दो। भगवान बुल्लड़ ने दादू दयाल जी महाराज की मुखार बंद कर जब वो पीक थूका, ज्ञान चक्षु खुल गया, त्रिकालदर्शी हो गए। ऐसा बताया है जब सदगुरु कबीर साहब सतलोक जाने की तैयारी की, उस समय भगवान बुल्लड़ कबीर साहब से मिले। ब्राह्मण थे वो, भगवान बुल्लड़ ब्राह्मण थे। बहुत बिरध उनका शरीर था, इसे उनको बुल्लड़ कहने लगे। सदगुरु कबीर साहब उस बुल्लड़ भगवान को अपना ज्ञान का गोठका दे रखा, ये आप संभाल कर रखो। 100 साल के बाद में अहमदाबाद के अंदर दादू नाम का एक बालक होगा, उनको ये दे देना। भगवान बुल्लड़ ने कहा, महाराज 100 साल की अभी हमारी आयु है, 100 साल में बाद में आप कह रहे हो।
शरीर का क्या पता, बोली तुम ऐसे ही रहोगे। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। सदगुरु कबीर साहब सतलोक पधार गए। फिर समय बीतने पर दादू दयाल जी महाराज का अवतार हुआ अहमदाबाद के अंदर। छोटे बालकों में वो खेल रहे थे। भगवान बुडल वो ज्ञान गोटका लेकर के गए। दूसरे बालक भगवान बुडल का वो भयंकर विकराल रूप देकर के सब भाग गए। दादू दयाल जी महाराज सामने गए, चरणों में सिर झुकाया। भाई बहनों, सिंगड़ी को देख करके दूसरे पशु भाग जाते हैं, परंतु सिंगड़ी का बच्चा सिंगड़ी से नहीं घबराता, नहीं डरता है, वो उनके सामने जाता है। संतों का जीव है, वो संतों से घबराता नहीं है, संकुचित नहीं होता है। जगत के जीव, काल के जीव है, वो घबराते हैं, वो बेभीत होते हैं। दूसरे बालक सब बेभीत होकर के भाग गए। दादू जी महाराज सामने गए, प्रणाम किया और उन्होंने पैसा भेंट किया। तो फिर पान की पीक थूकने से त्रिकालदर्शी हो गए। उन्होंने ज्ञान गुटका मांग लिया, लाओ हमारा ज्ञान गुटका। इस प्रसंग से यह अनुमान होता, अनुभव होता है, सदगुरु कबीर साहब ही दादू साहब के रूप में प्रकट हुए। तो यहां बताया है, पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। सब बोलो, पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होय। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होय, लाभ गणेरा हो। श्री सदगुरु जी महाराज। सुदामा जी महाराज, और तो पास में कोई व्यवस्था सामग्री थी नहीं, और वही किसी से चावल ले आए और एक कोई बस्ता के अंदर उन्होंने पोटली बांधी, द्वारकाधीश के वहां गए और उन्होंने चावल भगवान के अर्पण किया। तुच्छ सेवा थी वो, परंतु भाई बहनों, हमारे महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है। हम भगवान को, संतों को, गुरु महाराज को हम क्या दे रहे हैं, उनकी महिमा नहीं है महाराज। हम किस भाव से दे रहे हैं, उनकी महिमा है। हम क्या दे रहे हैं, क्या अर्पण कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा नहीं, उनकी महिमा नहीं है। हम किस भाव से दे रहे हैं, उनकी महिमा है। सुदामा जी क्या दे रहे, चावल। चावलों की महिमा नहीं है, पर वो जिस भाव से दिया है, उनकी महिमा है। चावल भगवान के अर्पण किया, उनके बदले में सुदामा पूरी बस गई महाराज। भगवान ने कितना उनको दे दिया। दोवटी सदगुरु कबीर साहब बेजा का काम करते, वस्त्र बुनते, कुछ अपना निर्वाह के लिए और कुछ जो कहते साधु संतों के लिए। हुआ काशी में विद्वान लोग, पंडित लोग सदगुरु कबीर साहब से द्वेष करने लगे, होता है। तो उन्होंने, पंडित लोगों ने सोचा विचार किया, इनका अपमान कैसे हो जाए, इनकी निंदा कैसे हो जाए। ऐसा उन्होंने सोच करके, और पंडित लोगों ने ऐसा एलाउंस कर दिया, नगर नगर में चिट्ठियां भेज दी,
सदगुरु कबीर साहब के वह भंडारा है। सब लोगों को निमंत्रण है, सब अमुक तारीख को आ जाना। निमंत्रण पहुंचे तब तो आए ही भाई बहनों। तारीख आई जो चिट्ठी में लिखी थी, सब लोग भंडारा में आने लगे महाराज। सदगुरु कबीर साहब अपने आश्रम से बाहर निकले तो कितने लोगों की भीड़, झुंड का झुंड आ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को पूछ लिया, रे सज्जनों तुम कहां जा रहे हो? लोग सदगुरु कबीर साहब को पहचानते नहीं थे। बोले तुमको पता नहीं है, आज कबीर साहब के वहां भंडारा है, तुम भी चलो हमारे साथ। भोजन मिलेगा, अच्छा पकवान मिलेगा। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं, हमारे निमंत्रण आया है। कबीर साहब ने सोचा पंडित लोगों की ये बात है, इतने लोग आए, यहां कोई व्यवस्था नहीं है तो सब लोग हमारा अपमान करेगा। कबीर साहब एकांत में छुप के जाकर के बैठ गए परमात्मा के ध्यान में, साहिब का ध्यान करने लगे, बैठ गए। हाँ बताया है, केशव नाम का बिनजारा बनकर के भगवान आए, बालल लेकर के अनंत भोजन मिठाई भर के आए। जितने लोग आए उनको बड़ा भाव से भोजन जिमाया, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। महाप्रसाद था महाराज, जो देवताओं को मिलना दुर्लभ है वो मनुष्य को मिल गया। सब लोग भोजन प्रसाद पा करके सब लोग अपने अपने जो घर जा रहे हैं। रास्ता में बड़ी प्रशंसा करते जा रहे, वाह वाह कैसा सुंदर भोजन बना है, कबीर साहब के वहां कितना सुंदर भोजन, कितना सुंदर भंडारा हुआ है। कबीर साहब एकांत में कहीं बैठे थे, अपने ध्यान में उन लोगों की चर्चा सुनी, विचार किया साहिब ने हमारा काम कर दिया है, हम भी तो जाऊं, मैं भी भोजन पाऊं, प्रसाद पाऊं। भाई बहनों, बकनाजी महाराज कहते हैं संत सेवा से ऐसा लाभ है। धनाजी महाराज बीज का भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। संत कहने लगे, धन जी आप बीज बोने के लिए जा रहे थे, बीज को तो भोजन बना लिया, अब ऐसा करो संतों के पास में तुम्बा का बीज था, वो बीज दे दिया, ये जाओ इनको बो देना। जितना बीज उनको तो बीज देना, बाकी ऐसे ही तुम हल चलाना, भगवान के भरोसे सब ठीक होगा। जो बीज बावे वही अंकुरित होता है महाराज। तुम्बा का बीज बाए तो तुम्बा ही लगा। राजा लोगों का, ठाकुर लोगों का उस समय राज्य था, उनको खेती का बांटा देना होता महाराज। सब किसान लोग अपने अपने जो कहते हैं फसल को लाटा में इकट्ठे की, तो धनजी महाराज ने वो तुम्बा ले जा करके अपने लाटा में इकट्ठा किया, ताली में। जो लोग अपने जो कहते हैं नाज को निकाल करके तैयार किया, ठाकुर साहब के पास गए, हजूर पधारो, आपका बांटा ले रहा हो। धनजी महाराज जी गए, महाराज ठाकुर साहब हमारा भी लाटा, अब लाटो। कामदार को आज्ञा कर दी, तुम्हारे खेत में कौन फसल है भाई? कोई फसल कुछ नहीं बाबू जी, तुम्बा है। ठाकुर साहब ने कहा तुम्बा से हम क्या करें, तुम्बा तो साधु लोगों के काम का है। नहीं आप कृपा करो और वो बांटा ले रहा हो। धनजी महाराज ने ज्यादा आग्रह किया तो ठाकुर साहब ने आज्ञा करी, कामदार को जाओ, कामदार साहब एक तुम्बा ले आओ। कामदार साहब गए, तुम्बा का बड़ा ढेर था महाराज, जिनमें से एक
अच्छा जो ताजा तुमा दे करके ले आए। तुमा ले आए और ठाकुर साहब के सामने वो अर्पण किया, सामने रख दिया ऊंचे आसन पर। इतने में वायु का झोंका आया, उन झोंका से वो तुम्बा ऊपर से नीचे गिरा, फूट गया। फूटते ही अंदर से हीरा और पना निकला महाराज। अंधकार में उजास हो गया। बड़ा इचरत भैया ये क्या निकल गया है। भाई बहनों, बकना जी महाराज कहते हैं संत सेवा का ऐसा महत्व, ऐसा फल है। पैसो चावल दोवटी खेत धना को जो, बकना पूजा साध को लाभ गणेरा हो। गृहस्थी भाई बहनों का उद्धार कल्याण सेवा से बताया महाराज। आप भजन इतना कर नहीं पाओगे, क्यों? आपके पास में फुर्सत नहीं, समय नहीं महाराज। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दे दिया, तुम सेवा करो, सेवा रूपी कुंड में नहान करो, स्नान करो, पवित्र हो जाओ। गृहस्थी जन की अधिक महिमा, सेवा से ही महिमा है, सेवा से उद्धार कल्याण है तुम्हारा। सेवा कुंड में नाविए। गुरु धर्म पतिव्रता धर्म के समान पालन करो, निष्ठा रखो। गुरुदेव ने जो मर्यादा बताई, सिद्धांत बताई, आज्ञा करिए, उनका पालन करो। बविरन भवजला आवे, वापस तुम संसार में जन्म लेने आओगे, सतलोक पाओगे, अमर हो जाओगे। संत सेवा का ऐसा फल है। भाई बहनों, सेन जी ने संत सेवाएं की थी। भगवान सेन जी का रूप लेकर के सेन जी की जगह राजा की खवासी में गए, महाराज सेवा में गए। उन्होंने संत सेवाई की थी। सेन जी महाराज संत सेवी थे, गुरु भक्त थे, गुरुमुखी थे। सेन जी के बाद संत मंडली आई। सेन जी महाराज को अति प्रसन्नता भई, अति खुशी भई। आज दिवस दीन रामे दवाई, आज दिवस दिन रामे दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। श्री सद्गुरु जी सेन जी के वहां संत मेहमान आए। सेन जी को बड़ी प्रसन्नता भई, बड़ी खुशी भई। आज दिवस दिन राम दवाई, आए संत सकल सुखदाई। संत सबको सुखदाई होते हैं। सेन जी अपनी भाग्य की सराहना करने लगे। मंगलाचार्य बयारे आनंदा, मंगलाचार्य बयारे आनंदा। कमल खिले जीव देखत चंदा, कमल खिले जीव देखत चंदा। कमल खिले जीव देखत चंदा, कमल खिले जीव देखत चंदा। श्री सद्गुरु जी महाराज, सेन जी महाराज अति प्रसन्न भये।
मंगलाचार भया आनंद, दिल में आनंद आनंद हो गया, संत मिल गए। कमल खिले जो देखत संत, भाई बहनों ये मुक्ति का चिन्ह है। जब संत मिले दिल में प्रसन्नता हो, खुशी हो, ये मुक्ति का चिन्ह है। ऐसा हो दिल में, उदार में कोई संदेह नहीं होगा। बाबर भगति उपजो जीव मेरे, बाबर भगति उपजो जीव मेरे, तन मन धन नीस रावर फेरे, तन मन धन नीस रावर फेरे, तन मन धन नीस रावर फेरे, तन मन धन नीस रावर फेरे। श्री सद्गुरु जी महाराज, तन मन सब आपके चरणों में अर्पण है, अर्पण है। मस्तक बागे उदय कर जाना, मस्तक बागे उदय कर जाना, सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे संत सुजाना। भाई बहनों, जीवन में जब संत मिले भाग्य की सराहना करो। सेन जी महाराज को अति प्रसन्नता भई, बड़े खुशी भये, दिल विकसित हो गया, दिल खिल गया।